दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार आए दिन नए खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकी उमर के दिल्ली के कोने कोने से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। वहीं उमर की कट्टर सोच और पाकिस्तान, टर्की और सीरिया के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिससे उसकी कट्टर सोच तो सबके सामने आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि आखिर आतंकी उमर किस किस से कनेक्शन में था और किस किस ने उसका ब्रेन वॉश किया, कैसे उसने ये वीडियो बनाया और कैसे वो फिदाइन हमले की बात करने लगा। आतंकी डॉक्टर उमर की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर मेवात में भी दिखा है। दिल्ली से लेकर मेवात तक उमर की कार दिखाई दी है। मेवात में उमर की विस्फोटक से भरी कार दिखाई दी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने इसके पहले दिल्ली की सड़कों पर ये सफेद रंग की i20 कार, बल्कि ये कहें कि ये विस्फोटक कार जिसको लेकर ये घूमता रहा आतंकी उमर पूरे दिल्ली में, और उसके बाद मेवात में भी ये तस्वीर दिखी है उसकी। ये वीडियो सामने आया है क्योंकि नूह में ही ये एक किराए के कमरे में रहने के लिए गया था और नूह से निकलते हुए मेवात के इलाके में ये गाड़ी देखी गई है जो विस्फोटकों से लैस थी, और इसी गाड़ी से दिल्ली में अगले दिन धमाका किया गया। और आतंक की फैक्ट्री कैसे खुलकर सामने आई है और कैसे केमिकल की भट्टी के तार खुलते जा रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर अपने कमरे में एक्सपेरिमेंट किया करता था, ये जानकारी मिली है। आतंकी उमर केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था और आतंकी उमर विस्फोटक की क्षमता बढ़ाना भी चाहता था। उमर के कमरे से अक्सर काला धुआं निकलता देखा जाता था, जो आसपास के लोगों ने बताया है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी धुएं को लेकर उससे सवाल किया था। गार्ड के सवाल पर उमर ने सब्जी का बहाना बनाया था। गार्ड ने यूनिवर्सिटी के अफसरों से भी शिकायत की कि अस्पताल प्रशासन ने घटनाक्रम को नजरअंदाज किया। आखिर किसी को काले धुएं पर शक क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर पहले जांच होती तो दिल्ली के ब्लास्ट को टाला जा सकता था। यानी यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी लापरवाही हुई है, और जिस घर में वो रहा करता था, जो किराए का कमरा रहा करता था लेकर, वहां आसपास के लोगों ने भी उसके संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अब बात की है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि हर किसी को डर है कि उनको या उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है। अल फलाह के डॉक्टर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार तुफैल नियाज भट्ट की मां ने कहा है कि उनको अपने बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं है और जो आरोप उनके बेटे पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है। सुनिए। अब उसको आरपीआई के दिन छोड़ दिया, उसके बाद अभी कितने महीने हुए, उसको 2 महीने हुए। काम सुबह काम पे जा रहा था, शाम वापस आ रहा था। ऐसे ही ब्लास्ट के दूसरे दिन उसको उठा के ले गए हैं काम से, कह रहे हैं कुछ पूछताछ करनी है। पहले दिन भर, उससे पहले वो एक दिन जब भी ब्लास्ट होना उस दिन वो थाने में बैठा था। दिन भर इन्होंने बुला के रखा था, तो कुछ करना है, ये कागज बनाने हैं, ये करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खासिर बुलाते रहते हैं, कभी एसपी वाले, कभी थाने वाले, कभी उधर नाइट वाले। ये काम उतना नहीं करता है जितना जेल में, ये थाने में होता है। अब मुझे बोलिए ना, इनको इल्जाम लग रहे हैं कि उसने ये किया है, ऊपर से ये किया है, ये किया है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतने। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवाद को लेकर एक तरफ चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, तो वहीं मौलाना अरशद मदनी अब इस यूनिवर्सिटी के मालिक के बचाव में कूद पड़े हैं। मदनी ने मुस्लिमों को इसको लेकर भड़काया है, उकसाने की कोशिश की है। अल फलाह के मुद्दे पर मदनी ने मुस्लिमों को भड़काया है। मदनी ने कहा है कि अल फलाह का मालिक जेल में पड़ा हुआ है, कब तक पड़ा रहेगा कोई नहीं जानता है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। मदनी कह रहे हैं कि सरकारें मुसलमानों के पैरों से जमीन छीन रही हैं। मदनी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। मौलाना मदनी जिन पर लोगों तक सही बातें पहुंचाने, लोगों को आतंक के खिलाफ जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिकों को, वहां के चेयरमैन को, वहां के डॉक्टर्स को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। सुनिए। देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? बीजेपी ने मौलाना अरशद मदनी को बीजेपी के नेता ने जवाब दिया है। यासिर जिलानी कह रहे हैं कि ऐसे लोग केवल मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं और सिर्फ
अपने लिए अपनी रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को भड़काते हैं। क्या कह रहे हैं वो, मौलाना मदनी को लेकर सुनिए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में मुसलमानों के लिए, खास करके भारतीय मुसलमान के लिए, भारत से बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता और हिंदू से बेहतर कोई इंसान हिंदुस्तान में बड़े भाई की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अरशद मदनी साहब के बयान में कंफ्यूजन था। वो एक तरफ तो कह रहे थे कि मुसलमान पूरे दुनिया में पस्त हो चुका है, दूसरी तरफ वो जोरान ममदानी की बात कर रहे थे कि वो न्यूयॉर्क में मेयर बन गए। तो वो खुद बताएं, अरशद मदनी साहब बड़े मौलाना हैं, कि वो कहना क्या चाहते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको सांबा की तस्वीर दिखाते हैं जहां बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सांबा सेक्टर की तस्वीरें हैं जहां पर बीएसएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। और केवल बीएसएफ ही नहीं, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सांबा में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आतंकी इस यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सांबा में भी कार्रवाई की जा रही है। सांबा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट और कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है और नाकाम होने के बाद एक इंटेलिजेंस की नई चेतावनी भी सामने आई है, जिसके बाद पूरे नॉर्थ कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एजेंसी ने संकेत दिया है कि पीओके में कई लॉन्चिंग पैड अभी एक्टिव है और भारी बर्फबारी से रास्ते बंद होने से पहले घुसपैठियों को भेजने के लिए बेताब है। तो बॉर्डर पर कैसे हाई अलर्ट पर बॉर्डर्स को रखा गया है, कैसे वहां सिक्योरिटी चेक चल रहा है, हर एक जगह को कैसे खंगाला जा रहा है, आतंकी गतिविधियों को लेकर कैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, अहरावत की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। जो भी देश की तरफ आंख उठाकर दिखाने की कोशिश करेगा उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा किस प्रकार के ऑपरेशन जो है जवान यहां पर कर रहे हैं। फिरदौस, अगर आपको यहां से दिखा पाए किस तरह से पूरे इस एरिया को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है लगातार। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं फोर्सेस की अलर्ट, न चाहे हम प्लेन एरियाज की बात करें, उसके साथ साथ अगर हम बात करें ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स पर जहां एक आम व्यक्ति के लिए चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये जवान जो है इनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग मिली है। चाहे वारफेयर की अगर हम बात करें या उसके साथ साथ बाकी ट्रेनिंग्स की बात करें, उनको दी जाती है ताकि किस तरह के यहाँ पर अगर कोई भी आईईडी के साथ साथ या बाकी कोई विस्फोटक है तो किस तरह से उनको यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ वो आए। इतना ही नहीं, हालांकि हमने यहाँ पर जवानों के साथ बात भी की तो उन्होंने कहा किस प्रकार से 2400 घंटे यहाँ पर कहीं बड़े बड़े एम्बुशेस होते हैं जो लगातार कहीं दिनों तक इन घने जंगलों में मौजूद होते हैं। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ये जवान कई घंटों तक लगातार ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देते हैं। और सेना का युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है। हर मुश्किल के लिए तैयार है हमारी सेना। मुश्किल क्या, दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमारी सेना हर वक्त तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना प्रमुख भी ये बात अलग अलग मंचों पे कहते रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि हर मोर्चे के लिए हमारी सेना हर वक्त तैयार है। दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना हर समय तैयार है। और ये तस्वीर आपको युद्धाभ्यास की दिखा रही हैं कि कैसे हर वक्त हर खतरे से निपटने के लिए तैयारी की जाती रहती है। फिर चाहे वो भारत में युद्धाभ्यास हो या भारत के बाहर भी तमाम देशों के साथ भी युद्धाभ्यास से सेना को और मजबूत करने की कोशिश की तैयारी की जाती है।